नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भक्ति काल का भाग 7 लेकर उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दूसरी शाखा संत यानी ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में। तो इससे पहले हम जो इस टॉपिक पर और वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संत यानी ज्ञान मार्गी शाखा और उसके प्रमुख कवि कौन कौन रहे हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि संत शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो संत शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है सज्जन। डॉक्टर अगर पीताम्बर बर्थवाल के शब्दों में अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि संत को शांत से विकसित मानते हैं वो, और जैसे बैरागी वृत्ति का तात्पर्य निकलता है, तो उनका मानना ऐसा है। और अगर बात करें पंडित परशुराम चतुर्वेदी की, तो उनका मत था कि सत से जोड़कर कहते हैं कि जो साधक सत रूपी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह संत कहलाने का अधिकारी बन जाता है। तो ये विद्वानों ने संत शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अपने अपने मत दिए। तो इसके बारे में अगर सही से समझना हो तो मैं और भी परिभाषाएं लिखनी होंगी। तो संत काव्य धारा किसे कहते हैं समझ लीजिए। तो भगवान के जो निर्गुण निराकार रूप का ध्यान करने वाले कवि थे वो संत काव्य धारा के कवि भी हुए, जिन्होंने ज्ञान तत्व को प्रमुखता देते हुए ब्रह्मा की उपासना आराधना की। इस आधार पर ज्ञानाश्री शाखा के वो कवि कहे जाने लगे। और ज्ञानाश्री शाखा के कवि जो थे उन्हें ही संत कवि या संत काव्य धारा के कवि भी कहा जाता था। तो ये सभी एक ही है, अन्य नाम है, बस एक है लेकिन नाम अलग अलग है। कि जो भगवान के निर्गुण और निराकार रूप का ध्यान करके अपनी कविताएं लिखते थे उन्हें ही ज्ञानाश्री शाखा के कवि कहा गया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि संत शब्द का अर्थ भक्त या हरिभक्त लेते हुए उन्होंने लिखा है कि संत समागम हरिभजन तुलसी दुर्लभ दोए। तो उन्होंने कुछ इस तरह से संत का महत्व बताया है। उनका संत का अर्थ उन्होंने भक्त या हरिभक्त बताया है। और महाकवि कालिदास के अनुसार अगर हम बात करें तो संत वह है जो सत्य खंडों से परिचित हो, जीवन की अनुसंधानशाला में सत्य व सत्य का शोध करके सत्य को समाज में प्रेषित करने वाला हो। तो ये मानना महाकवि कालिदास का था। तो इस तरह से अगर हम सभी जो मुक्त सभी कवियों के बारे में, सभी इस समय की रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो उस समय की जो भक्ति थी वो निर्गुण निराकार रूप को मानकर की जाती थी। और जो उस समय के संत कवि थे वो ज्ञान को प्रमुखता से बाहर लाते थे। तो ज्ञान का ही आधार बनाकर इसको ज्ञानाश्री शाखा भी कहा गया है। और अब देखते हैं संत काव्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं भी क्या क्या हुई हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या क्या थी, वो सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है। तो संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं जो रही हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। तो जैसा कि अभी हमने बात किया तो निर्गुण भक्ति धारा के जो संत कवि थे उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप को ही अपनी कविता का विषय बनाया था। इनकी जो भी रचनाएं होती थी उसमें उनका निर्गुण जो रूप था उसको ही उन कविता का विषय बनाया गया था। और जैसे दादू दयाल जो कवि थे उनका कहना था कि उसका जो प्रियतम तो सभी जगह समान है, सभी जगह क्या कहें, सभी जगह मौजूद है, ऐसा उनका ऐसा कुछ मानना था दादू दयाल का। जैसे उन्होंने कहा था कि पीव दूब में रम रहा व्यापक सभी ठौर। तो उनका यही मानना था कि भगवान सभी जगह है। तो इसके बारे में या फिर कबीर जी की जो कबीर ने लिखा था कि ऐसे घटघटी राम है, तो उन्होंने इस तरह से कुछ लिखा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका भी अर्थ यही हो गया कि सर्व जगह व्याप्त, सभी जगह व्याप्त है ईश्वर। और इन्हीं सभी आधारों पर अगर हम बात करें तो
संत कबीर के जो थे उनका मानना था कि भगवान का वास सभी प्राणियों में है, सभी स्थानों पर है, और इसीलिए वो सभी को सबका सम्मान करना चाहिए। और तो उसी के आधार पर जो परमात्मा की अनुभूति होती थी, उसी के आधार पर यह भी कहा गया था कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये कुछ उस समय विशेषताएं रही हैं उसकी काव्य की। और अगर बात करें भेदभाव की भावना के प्रबल विरोधी रहे हैं, तो संत कवि में जो समदृष्टि से संपन्न थे ये लोग, समभाव से सबको देखने के कारण इनका जो ये किसी भी प्रकार का विरोध, जो अगर समाज में कोई भी जो समानता नहीं थी तो असमानता का ये विरोध करते थे, भेदभाव का ये विरोध करते थे। तो अगर हम इनके बारे में और समझना चाहें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस विषय में लिखा है कि उन्होंने धर्म की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था, अपने प्रेम के अश्रु जल से देवता के आंगन से रक्तपात कलंक रेखा धो डाली थी और भेद बुद्धि उनके पास नहीं फटकती थी। तो ये कथन था डॉक्टर रामविलास शर्मा का कि उनके पास भेद बुद्धि जो थी, ये सब कुछ भी विशेष जो संत थे उनके अंदर नहीं था किसी भी प्रकार का भेद। और जो इसीलिए जो कबीर का एक कथन भी है कि जो एक ही बिंदु से सभी बने, कोई ब्राह्मण या कोई शूद्र, जैसे एक बिंदु तय विश्व रचयो है को बामन को सूदा, इस तरह से उन्होंने कुछ लिखा भी था। तो जिसका अर्थ यही होगा कि एक ही बिंदु से सभी बने हैं और कोई ना कोई ब्राह्मण है और ना ही कोई शूद्र है। और जाति पात की बात करें तो जाति पात की भावना के भी विरोधी थे। वो ये नहीं मानते थे कि ब्राह्मण और शूद्र में कोई अंतर है, कि हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे हम कैसे सूद। और जो उस समय कबीर ने जो लिखे थे रचनाएं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक थी, सबको समाज में चेतना जागृत करने वाली थी। तो कबीर ने एक कई जगह पे स्पष्ट भी किया है कि जन्म से नहीं कर्म से व्यक्ति ऊंचा होता है। जैसे ऊंचे कल का जन्मिया करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निरंतर सोए निदंत सोए। तो ये कुछ उन्होंने कहा था कबीरदास जी ने कि स्वर्ण कलश जो है यदि मदरा से भी भरा हो तो भी निंदनीय है। तो इस तरह से जो समाज में व्याप्त भेदभाव था तो उस समय संत काव्यधारा के कवियों ने इसको मिटाने का प्रयास किया है अपनी रचनाओं के द्वारा। और अगला है गुरु की महिमा। तो जो सभी संत कवि थे उन्होंने गुरु की महिमा को बहुत विशेष स्थान दिया है। तो कबीर ने सतगुरु की महिमा का कई जगह बखान करते हुए बताया है कि गुरु ही अनंत ब्रह्म है, उनका साक्षात्कार कराने में गुरु जो है वो ही भगवान का साक्षात्कार करवा सकते हैं। और उनकी महिमा भी उन्होंने कई जगह बताई है। और एक कुछ ऐसा उन्होंने दोहा भी कुछ लिखा था कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। तो ये इस तरह से उन्होंने कुछ लिखा था कि और तुलसी काव्य में जो गुरुदेव को अंग शीर्षक से जो साखियां संकलित हैं उसमें सतगुरु के महत्व का ही प्रतिपादन है पूरी तरह से। और गुरु की महिमा का जो और भी कवियों ने लिखा है, संत कवियों ने, जैसे नानक की बात करें या रज्जब की बात करें, तो सभी संत कवियों ने गुरु की महिमा का सर्वप्रथम रखा है। और इसके बाद है नाम स्मरण की भूमिका। तो संत कवियों ने नाम की महिमा भी काफी अधिक बताई है। वे नाम को ही ब्रह्म मानते थे, तो इसीलिए जो नाम का जो स्मरण था वो उन सब कहना था कि नाम का स्मरण जब जो है उसका बहुत आवश्यक है। और कबीर ने नाम को सबसे अधिक महत्व दिया है। जैसे नाम का स्मरण जो है वो अंतरात्मा से होना चाहिए, कुछ इस तरह से मानना था सबका। और वे ऐसे जो आडंबर किए जाते कि नाम स्मरण के विरोधी थे, तो उनका ये कहना था कि मन से जो हम भगवान का ध्यान करते हैं वही उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बताई, वही हमें परमात्मा से मिला सकता है, ऐसा उनका मानना था। तो उनका ये था कि माला फेरने से जो भगवान जो है वो सभी जगह घट घट में है और मन तो विषय वासनाओं से भटकता ही है। प्रतिमा जी गुड मॉर्निंग। और जो जीवा जो है नीलम जी गुड मॉर्निंग।
तो हमें भगवान के राम नाम की माला फेरने में स्मरण किया जा सकता है। हमें राम नाम की माला मन से फेर के उनका स्मरण किया जा सकता है। जैसे माला को कर मैं फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनवा तो 10 दिस फिरे, सो तो सुमरो नाई। तो कि जो मन जो है वो 10 जगह घूम रहा है, उससे तो तुम भगवान का सिमरन नहीं कर रहे हो और माला फेरे जा रहे हो, जीव से फेरे जा रहे हो। तो ये इसके विरोधी थे वो, कि माला फेरने से कुछ नहीं होता अगर आप अपने मन को अगर बस में कर लेते हैं और मन से भगवान का ध्यान करते हैं। तो इस तरह से नाम का स्मरण जो है उन्होंने इस काल में भी बहुत अधिक बताया गया है। और अगर अगला बात करें आडंबरों का विरोध, तो इस समय आडंबरों का तो बहुत ही डटकर उन्होंने विरोध किया था। चाहे कबीर हो चाहे संत रैदास हो, सभी ने ही कुरीतियों का, आडंबरों का, सभी को इनको बहुत चिढ़ थी इन सभी कुरीतियों से और आडंबरों से बेहद कहें तो चिढ़ थी संत कवियों को एक तरह से। तो और वो इसीलिए अक्खड़ कवि भी कहे जाते थे। एक और अगर कबीर जो हिंदू थे वो जप छाप ताला जो जप छापा या तिलक की जो है इन सभी का जो प्रयोग करते थे, इनके लिए संत कवि डांटते थे उनको। और वो दूसरी तरफ मस्जिद में जो मुल्ला वगैरह थे उनको भी सुबह जो बांग देते थे सुबह सुबह, उसके लिए काफ़ी मना करते थे, उसका भी उपहास करते थे। तो काफ़ी कुछ इस पे तो दोहे लिखे भी हैं कबीर ने। और जो साधु जो लोग जो दाढ़ी वगैरह ये सब रखते थे, इस पर भी मना करते थे। तो इस तरह से उनका ये कहना था कि जो तुम ये सब बाहरी आडंबर किस लिए करते हो, ऐसा इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मिथ्या प्रदर्शन की तो जो अंधविश्वासों की इन सभी परंपराओं की, तो वे इन सभी का विरोध करते थे संत कवि। तो जैसे अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई और देखी तुर्कन की तुर्काई। तो अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई और देखी तुर्कन की तुर्काई। मतलब हिंदू मुसलमानों की जो व्याप्त बुराइयां थी उसकी भी आलोचना कबीर ने काफ़ी अच्छे से कही। कबीर का ही ये पंक्ति थी। और जो धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर प्रेम, संयम, सदाचार का जो भाव होना चाहिए था, लेकिन उसका इन्होंने उस समय जो उसके नाम पर जो भेदभाव हो रहा था उसका विरोध किया है। अगर जो संयम और सदाचार का या अहिंसा की बात करें या प्रेम या सत्य की बात करें तो उसका समर्थन किया है। और इनका मानना था कि जो धर्म है वो मानव को सभी से श्रेष्ठ बनाने के लिए मदद करता है। और अगला है सत्संग की महिमा का बखान। तो सत्संग की जो महिमा है, संत कवियों ने सत्संग की महिमा को तो सबसे अधिक महत्व दिया ही, कि जैसे उनका कहना था कि जैसे साबुन मैल को काटता है वैसे ही सत्संग मन के विकारों को काटता है और पाप नष्ट करता है। तो इस तरह से सत्संग की महिमा बहुत ही उभार कर उन्होंने दर्शाई है। चाहे कबीर हो, कबीर का तो कहना था कि सत्संग से मनुष्य सदाचार की ओर प्रवृत्त होता है और उसके अंदर जो भी दुर्मति होती है उन सभी का नाश होता है। तो जैसे इस पे ही जो ये एक उनकी कुछ पंक्तियां थी कि कबीरा संगति साधु की बेग करी जे जाए, दुर्मति दूर गवाई सो देसो सुमत बताई। तो ये कुछ कबीर की पंक्ति थी। तो उनका यही मानना था कि मनुष्य जो है सत्संग से हमें सदाचार की तरफ हम प्रवृत्त होते हैं, उससे हमारी जो दुर्मति होती है उसका नष्ट होती है। तो इस तरह से सत्संग की भी महिमा बताई गई है संत कवियों द्वारा। और अगला है माधुर्य भाव से स्मरण। तो जो माधुर्य भाव से, ये धारणा में गलत है कि संत शुष्क थे या नीरस प्रवृत्ति के थे। सच तो ये है कि वे अपने परमात्मा से मिलने के लिए एक कहें तो नवविवाहित दुल्हन के समान बेचैन रहते थे। जैसे कबीर जो हैं, इन्होंने परमात्मा रूपी पिता से मिलने के लिए अपने दुल्हन की बात अपने आप को सजाया है। कुछ उनकी ऐसी रचनाओं में ऐसा, कुछ पंक्तियों में ऐसा मिला है कि जैसे दुल्हन गावो मंगलचार, हमारे घर आए हो राम राजा राम भरतार। एक कुछ इस तरह से रचनाएं या पंक्तियां लिखी गई हैं। और राम से मिलने के लिए अगर हम कबीर की एक और कुछ बात करें तो वो एक प्रेम का की तरह छटपटाहट है कि बहुत दिनन जो की जोबती बाट तुम्हारी राम, जिब तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। तो इस तरह से अगर हम समझें इनके द्वारा, ये कुछ पंक्तियां इसलिए हैं ताकि आप याद भी रखें, क्योंकि एग्जाम में आती भी हैं कि ये पंक्ति किसकी है।
बाकी ये महत्वपूर्ण है। और अगला है माधुर्य भाव से स्मरण, तो ये तो हमने बात कर ही ली है। तो समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध, तो समाज में जो बुराइयां थी वो हमने पहले भी बात की। तो अपने संत कबीर केवल मात्र अपना उद्धार जो करते थे, वो कहते थे चिंता करने वाला जो व्यक्ति है वो ही अपना उद्धार नहीं कर पाता है, बल्कि वो जो समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए सचेत है, तो वो भी अपना उद्धार कर जाएगा। अगर कोई अन्य बुराइयों के प्रति सचेत है और उन बुराइयों से दूर रहता है तो वो अपना उद्धार करने में सफल हो जाता है। केवल ये नहीं कि चिंता करने वाला जब तब करने वाला ही उसका ही उद्धार होगा। तो कबीर जो थे वो हमेशा बुराइयों के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहते थे। और कबीर ने समाज में जो जाति पात व्यवस्था फैली थी उसको भी, उस भावना को भी काफी अपनी वाणी से एकदम से अलग कर दिया। उनका कहना था कि ये सब चीजें बहुत ही गलत हैं और जैसे छुआछूत हो गई या ऊंच नीच का ये सब कब उन्होंने बहुत ही विरोध किया है। जैसे हिंदू तुर्क की एक राह है सदगुरु है बताई, तो ये इस तरह से उन्होंने कुछ दोनों में एकता स्थापित करते हुए कबीर ने ये कहा था कि हिंदू मुसलमान के भी जो भेदभाव है वो सभी उनकी कई जगह पे खिल्ली हुई उड़ाई और कई जगह पर एकता और समानता पर बल भी दिया। तो इस तरह से जो समाज में बुराइयां थी धीरे धीरे बस यही प्रचार किया गया कि कैसे भी ये समाप्त हो जाए। और अगला है समाज सुधार की भावना। तो जो संत कवि थे उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए अपने जो काव्य बिल्कुल रचा ही है। उनका जो अगर काव्य में बात करें तो समाज सुधार की बहुत अच्छी एक भावना हमें देखने को मिल जाती है उनकी रचनाओं में। वे चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी को एक बुराई को सहन करना नहीं, जैसे उनका ये कहना था कि वे चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी की भी बुराई को वो सहन नहीं करेंगे और वो सहन नहीं करते थे और सभी की आलोचना बिल्कुल सरेआम करते थे। जैसे मुसलमान जो थे उस टाइम पे पशुओं की हत्या जो करते हैं उनके बारे में भी इस टाइम पे उन्होंने लिखा है कि बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसने हुक्म तुम छुरी चलाया, किसके हुक्म तुम छुरी चलाया, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा था कि बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके हुक्म तुम छुरी चलाया। और जैसे कुछ लोग रोजा रखते थे तो उसको उन्होंने, रोजा मानने वाले जो थे उनको भी कबीर नहीं बख्शते थे, कहते थे कि दिन भर रोजा रखत हो रात हनत हो गाय, यह तो खून व बंदगी कैसी खुशी खुदाए। तो जिससे इन सभी के द्वारा, अपनी पंक्तियों के द्वारा उन्होंने काफी आलोचना की है और जिससे लोग जागृत हो सके, अपनी इन बुराइयों को समझ सके, उनमें परिवर्तन कर सके। तो इन्होंने काफी कुछ निरीह जो पशुओं की हत्या के लिए भी मना किया है और जो मुसलमान जो रोजा रखते थे उसके बाद गाय वगैरह इन सभी को जो मतलब पशुओं से हानि पहुंचाना, इन सभी का भी विरोध करना इन्होंने सरेआम किया है। तो इन कवियों ने जो आडंबर था या भोली जनता को ठगने वाले लोग थे उन सभी को जो समाप्त में व्याप्त है बुराइयां, उन सभी बुराइयों का इन्होंने विरोध किया है। जैसे एक ज्योति से सब जग उपजा को बामन को सूदा, तो ये जो घोषणा की थी उन्होंने, तो इससे समाज को समान स्थान देने का उन्होंने भरसक प्रयास किया था और उन्होंने सभी अंधविश्वासों को, आडंबरों को, कुरीतियों का विरोध किया था। और अगला है समाज की पथ प्रदर्शक। बिल्कुल जब कोई समाज की जो बुराइयों को समाप्त कर रहा है, समाज में एक अच्छा एक ज्ञान दे रहा है, तो वो समाज की पथ प्रदर्शक ही हो जाता है। जो संत कवि जो थे उन्होंने अच्छे से समाज के सच्चे हित के लिए काफी रचनाएं अपनी लिखी, पथ प्रदर्शन किया। उन्होंने समय समय पर समय की जो जरूरत थी उसको पहचाना और समाज की जो पतन की अवस्था थी उसका अवलोकन किया। उन्होंने उसके उपचार ढूंढे। सही मायने में ये कहा जाए कि उस समय की जो जरूरतें थी उसको उन्होंने पहचाना और समाज की जो बुराइयां थी उनकी दशा पहचानी और उनका अवलोकन करने के बाद उसके लिए उपचार खोजना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो एक अगर कहा जाए तो सच्चे प्रदर्शक का उन्होंने अपना भूमिका निभाई है उस समय अपनी रचनाओं द्वारा। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है कि कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक ओर हिंदुत्व निकल रहा था और दूसरी तरफ मुसलमानत्व, जहां एक ओर ज्ञान निकल रहा था तो दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक ओर योग मार्ग निकल रहा था तो दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहां से एक ओर निर्गुण भावना निकल रही थी तो दूसरी ओर
सगुण साधना। तो उसी प्रशस्त चौराहे पर खड़े थे कबीर और वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इस प्रकार से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कबीर ने समाज की जो समस्याओं को देखा, समझा और उसका समाधान प्रस्तुत किया है। तो हम इस तरह अगर हम बात करें तो संत हिंदी संत काव्य में जो अनगिनत संत कवि हुए हैं, किंतु जो सभी ने अपने अपने माध्यम से अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से काफ़ी ज्ञान दिया है, लेकिन जो कबीर का स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे विशिष्ट है और इसीलिए वो इस काव्य के इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तो सचमुच में कबीर ने जो संत काव्य धारा का जो उन्होंने उत्थान किया है उस समय वैसा किसी ने नहीं किया था। तो ये कुछ विशेषताएं थी संत काव्य धारा के रचनाओं की। और अब हम बात करेंगे संत कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में, कौन कौन सी रचनाएं हुई और कौन कौन से संत कवि हुए। तो सबसे पहले है कबीर की ही रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी और रैदास की रचना है रविदास की वाणी और दादू दयाल की है हरदेवाड़ी अंगबधू और मलूक दास की है ध्रुव चरित, ब्रजलीला और ज्ञान बोध। ये 3 रचनाएं मलूक दास की हैं। और अगर आगे बात करें सुंदर दास की, तो सुंदर दास की रचना है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और गुरु नानक जी की काफी रचनाएं हैं जपू जी, अषादीवार, रहसार, सोहिला और हरिदास निरंजनी की रचना है कि हस प्रबोध, अष्टपदी, जोग ग्रंथ और निरपख। तो ये कुछ रचनाएं हरिदास जी की हैं। तो अब एक बार हम और रचनाओं को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे अध्ययन की दृष्टि से। कि नामदेव जी की रचना है अभंग पद। तो ये जो रचना है इसमें संत नामदेव की पदावली है, इसके संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्र रहे हैं और संत नामदेव और हिंदी पद जो साहित्य है ये रचना जो है ये रामचंद्र मिश्र जी की है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। और कबीर की रचना है बीजक, जिसमें साखी, सबद, रमैनी सम्मिलित है। तो बीजक जो है इसके जो संपादक थे धर्मदास थे सबसे पहले, जो कि कबीर के शिष्य थे। और कबीर ग्रंथावली की अगर हम बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं और कबीर ग्रंथावली के श्याम सुंदर दास हैं और कबीर वचनावली के जो हैं वो हरिऔध हैं, जो कि 1946 में शायद प्रकाशित हुई थी। और कबीर साहब की शब्दावली की बात करें तो ये भी प्रकाशित हुई है। बाकी अगली रचना है धर्मदास की अमर सुख निधान। तो अमर सुख निधान में धर्मदास की वाणी है। और अगला है रैदास ने ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्ति पर जो काव्य अपना लिखा था। इनकी कुछ एक रचना नहीं है ईश्वर महिमा, ये बस उसकी महत्व जो एक विशेषता है कि ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्ति पर काव्य जो था उनका वो सब कुछ है। तो अगर हम रैदास की बात करें तो इनका समय 1414 रहा है और कबीर का 1398 रहा है। यहाँ पे अपने कहा जाए तो एक धर्मदास का तो 1418 रहा है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखना है। बाकी रैदास की जो रचनाएं हैं उनको संत गुरु रविदास वाणी करके एक संग्रह प्रस्तुत हुआ था। और गुरु नानक देव की जपू जी, अषादीवार, रहसार, सोहिला, नसीहतनामा, ये सभी गुरु नानक देव की रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं भी नानक वाणी नाम से प्रस्तुत हुई थी और इसमें संत जयराम मिश्र इसके संपादक थे। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो जो उसकी प्रथम सेंची है वो 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो वो भी गुरु नानक जी से संबंधित है। और दादू दयाल की जो रचना है वो हरदेवाड़ी है, जिसका संकलन संत दास एवं जगन्दास ने किया था। और अगर अंगबधू की बात करें तो अंगबधू के रज्जव दास हैं और दादू ग्रंथावली के संपादक परशुराम चतुर्वेदी हैं। और तुलसी साहब जो थे उनकी रचना कौन सी थी? शब्दावली, रत्न सागर। तो जो शब्दावली और रत्न सागर जो थी ये इनकी जो एक संपादक रहे हैं तो घटना रामायण नाम से इसकी संपादन किया गया था। और जो कि एक प्रयाग में जो एक प्रेस थी बेलवेडियर प्रेस उसके द्वारा।
और चरणदास की जो रचनाएं हैं ब्रज चरित्र, अमर लीक और अखंड धाम, इससे अलग भी उनकी भक्ति सागर भी एक रचना है, ज्ञान सरोदय है। तो ये सभी चरणदास की रचनाएं हैं। और अगर और बात करें मलुक दास की रचना, तो मलुक दास की है अवतार लीला और ज्ञान बोध। और रज्जब दास की है रज्जब वाणी और धरणी दास की है प्रेम प्रकाश। इससे अलग अगर हम दरिया साहब की बात करें तो दरिया साहब की तो रचना दरिया सागर है, ज्ञान दीपक है, दरिया ग्रंथावली है। और पलटू साहब की रचना है नाम महिमा, गुरु महिमा और पलटू साहब की वाणी। ये इसमें इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे। और पलटू दास की एक और थी कि ज्ञान भक्ति पर साखियां थी उनकी, जो इन सभी में के माध्यम से जो भी रचनाएं हुई हैं संत कवियों द्वारा, वो उन सभी का माध्यम यही रहा, उनका सभी का विषय यही रहा है कि समाज को एक अच्छा ज्ञान दिया जा सके, उनका पथ प्रदर्शन किया जा सके। तो बस ये सभी रचनाएं थी महत्वपूर्ण। और प्राणनाथ की रचना जो कुलजम स्वरूप है, तो ये सभी रचनाएं संत कवियों की थी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको हमसे किसी तरह से कोई कुछ जानकारी चाहिए है, कुछ आपको अगर पीडीएफ चाहिए इससे रिलेटेड, तो वो आपको संडे में मिल जाएगी इन टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। अब इससे अलग आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप magicalstudy.email@gmail.com पर पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्ट। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। आपका दिन शुभ हो।